हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है आपका टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन का। और उसके पहले एलपी का फॉर्म आपने फिल ही किया होगा, जो लोग उसके लिए एलिजिबल रहे होंगे। जो लोग टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, वो सभी लोग अपना टेक्नीशियन का फॉर्म फिल कर देंगे। उसके बाद हम कहना चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम बहुत सारे लगे हुए हैं, तो बस अपनी तैयारी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेहतर करें, ठीक है ना? अपने ऊपर खूब काम करें और एग्ज़ाम क्रैक करें। आपके लिए एग्ज़ाम ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए एक नौकरी है, ये आपको बहुत बेहतर समझना पड़ेगा। अपने आप का आकलन करना होगा कि हमारी तैयारी अभी तक कहाँ तक पहुँची है, मॉक में हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कौन-कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनमें हम स्कोर हर बार कम कर पाते हैं, ठीक है ना? तो उन पे आपको आपकी कमियाँ ढूँढ करके, पता करके उनको दूर करना होगा, ठीक है? तो चलते हैं और इस क्लास की आज आपको पता है नंबर सिस्टम की हम लोग पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में 2 क्लासें पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये आज की तीसरी क्लास और इसमें हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट 2 क्लासों में क्लासिफिकेशन नंबर का सीखा था यानी वर्गीकरण और उसके बाद हमने यूनिट डिजिट भी सीखा है। तो जो लोग इकाई का अंक नहीं निकालना जानते हैं, उसके लिए लास्ट क्लास जाकर के देख लें। और आपको पता है कि इस क्लास पे हम लगातार विज्ञान की भी प्रैक्टिस स्टार्ट करवा चुके हैं। तो उसमें तो हम लोग उसी की कड़ी में नंबर सिस्टम की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज ये तीसरी क्लास होगी, तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और आज की ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे और उसके बाद कुछ सवाल भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। जैसा कि अब की बार यूपीपी में देखने को इस टॉपिक से जो सवाल मिले, वो सब हम लोग जानने वाले हैं। इसमें आज हम पहले जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या सीखने वाले हैं? डिविजिबिलिटी रूल और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल अर्थात भाज्यता नियम। कौन सा नियम? भाज्यता नियम। और भाज्यता नियम की बात करें तो यहाँ से सवाल हर बार अभी जीडी का जो एग्जाम लगातार चल रहा है उनमें भी आपको हर एक सेट में एक सवाल देखने को इस तरह का मिलता है। ओके हम एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ बाहर तो नहीं जा रहा स्क्रीन से। ओके सब कुछ फिट है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो भाज्यता का नियम है, इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ने वाले, फर्जी चीजें यहाँ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती, उन पे हम लोग पहले फोकस करेंगे। ओके तो डिविजिबिलिटी रूल में आपको 2 का भाज्यता नियम आना चाहिए और 2 का भाज्यता नियम हम आपको बता दें, किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है तो संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी। ओके तो 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट should be divisible by 2 यानी अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो संख्या एग्जैक्टली यानी पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी। ओके इसके बाद हम लोग 4 का रूल पढ़ते हैं और 4 का रूल क्या है? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के कितने अंक मेरे दोस्त? लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक, हिंदी में भी हम बोल रहे हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख ले। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4 यानी 4 से अगर कोई संख्या आप चाहते हैं कि कट जाए पूरी तरह से तो उसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लास्ट के 2 अंक विभाजित होने चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल लेके इस बात को समझ सकते हैं कि लास्ट जैसे संख्या है आपके पास ये और इसे आप चाहते हैं कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो हमें पूरी संख्या भाग नहीं करनी, हमें लास्ट के सिर्फ 2 अंक डिवाइड करने हैं और अगर लास्ट के दोनों अंक एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं तो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ओके चलिए अगले आगे चलते हैं हम। 2 और 4 का रूल ये हो गया। इसके बाद 8 का रूल, 8 का रूल जो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के कितने डिजिट? 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8 यानी अंतिम 3 अंक विभाजित होने चाहिए। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। ओके पूरी तरह से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम 16 का रूल देखें, 16 भी पूछ लिया जाता कभी कभी, तो इसका रूल हो जाएगा लास्ट के 4 डिजिट, 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16 यानी अगर अंतिम 4 अंक
16 से डिवाइड होते हैं तो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अब आप जरा देखें तो एक सीरीज चलती है और ये सीरीज क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ध्यान से देखें आप इसे, हमने जो 2 का रूल बताया है वो 2 का रूल है कि अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए तो पावर 1 है, यानी एक लास्ट डिजिट विभाजित होना चाहिए। 4 के रूल के बारे में हमने क्या बताया, 4 का रूल यह है कि लास्ट के 2 अंक यानी जितनी पावर उतने अंक कटने चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को कि अगर 4 का रूल जानना चाहते हैं तो अंतिम 2 अंक, 8 का रूल चाहिए तो 8 के लिए अंतिम 3 अंक और 16 के लिए अंतिम 4 अंक विभाजित होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो संख्या इनसे विभाजित हो जाएगी दी गए नंबरों से। ठीक है ना। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इससे सवाल को समझते हैं। आपने अगर नोट नहीं किया है, आपको नहीं पता, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, जल्दी से चले आगे, फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इससे संबंधित कई तरह के सवाल आते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल हम लेते हैं, आगे भी हम सवाल बहुत सारे करेंगे लेकिन एक एक दो दो सवाल करते चलेंगे तो जिससे चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है ना, जिससे चीजें क्या होंगी, पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। जैसे जैसे हमने कह दिया कि एक संख्या है, नंबर है, एक संख्या 1875239 में कम से कम कितना जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए कि संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो। कभी वो जोड़ने की बात करेगा या फिर कभी वो घटाने की बात करेगा। 4 से, 8 से, 16 से, किसी भी नंबर से वो डिवाइड करवा सकता है। कहने का मतलब कभी जोड़ने या घटाने के बाद वो संख्या एग्जैक्ट दिए गए नंबर से काटने की बात करेगा। तो आपसे कह रहे हैं इस संख्या को इसमें कम से कम कितना ऐड कर दें। तो आपको पता है 4 का रूल क्या है कि लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए और लास्ट के 2 अंकों को देखें तो यहाँ 39 है और 39 अभी तो नहीं कट रहा क्योंकि इन्होंने बोला भी है कि कुछ जोड़ने के बाद कटना चाहिए। तो जोड़ना है, सबसे पहला नंबर 1 लेते हैं और 1 लेते ही नंबर हो जाएगा 9 1 10 और 3 1 4। आगे के नंबर रहेंगे वैसे, उनको कोई दिक्कत है नहीं। हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को देखना है। तो हम देख पा रहे हैं कि लास्ट के 2 अंक अब 40 आ चुके हैं और 40 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इस संख्या में मिनिमम हम एक जोड़ करके भी इस संख्या को 4 से एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है बात। कभी ये घटाने की बात करेंगे, अगर ये कह देते कि कम से कम कितना घटाया जाए तो आप बताइए 39 में कम से कम कितना घटाया जाए कि वो संख्या 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो आप कहेंगे 4 से 39 से कम डिवाइड होने वाला 36 नंबर होता है, तो यानी इसमें कम से कम क्या घटा दें हम, तो आप कहेंगे 3 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 36 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब कभी वो जोड़ने या घटाने की बात करे तो आप आसानी से इस तरह सवालों को बना सकते हैं। ओके, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, दोनों चीजों से आप सवाल लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है क्योंकि ऐसे सवाल सभी बच्चे बना सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और अच्छा सा सवाल लेते हैं और क्वेश्चन है आपके पास 1 2 3 4 5। ऐसे करते करते मान लो लिखा है 82 को 16 से भाग दिया जाए, 16 से भाग दिया जाए, 16 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा अगर ये नंबर को एग्जैक्ट हम 16 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए बताइए आपका आंसर क्या आएगा, बताइए। आप भी कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। आ गया। ओके, चलिए देखते हैं। हमने कहा था कि 16 का रूल क्या होता है, 2 की पावर 4, यानी लास्ट के कितने डिजिट एग्जैक्ट कटने चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये लास्ट के अगर 4 अंक विभाजित हो जाए तो संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने कहा लास्ट के 2 अंक तो हैं लेकिन इसके पहले भी अंक रहे होंगे क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं लिखी हुई है और प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ 81 है, 82 है, तो इसके पहले 81 भी रहा होगा, यानी ये नंबर लास्ट के 4 डिजिट क्या रहे होंगे ये। और इसको आपको किससे भाग करना है, 16 से। तो 16 पंचे 80 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, 1 18, 16 एकम 16 हो जाएगा, 2 बचेगा 22 और 16 एकम 16 हो जाएगा
और आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2। हमने यही पूछा था आपसे कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह वो सवालों की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सारे पैतरे सीख कर जाने होंगे जिससे आप पेपर में आसानी से सवाल को बना पाए, फोड़ पाए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। तो इस तरह हो सकता है वो 8 से भाग करवा देता। इसी तरह अगर 32 से कह दिया जाए तो 2 की घात 5 हो जाएगा, यानी लास्ट के 5 डिजिट कटने चाहिए। ये एक सीरीज चलती है और इस सीरीज को ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है वो है 3 और 9, जो सबसे ज्यादा सवाल जहां से बनते हैं, ठीक है ना। 3 और 9, 3 और 9 का भाज्यता नियम क्या हो जाएगा। तो 3 और 9 का भाज्यता नियम दोनों का सेम रहेगा, है ना। आपको अगर थोड़े से एग्जाम्पल से समझाएं तो ये समझ सकते हो, जैसे कोई 2 अंकों की संख्या एक्स वाई, इसको हम मूल रूप में क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। अगर कोई कह दे कि संख्या ये 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने भी इसको लिख सकते हैं 9x प्लस एक्स और प्लस का y, और अपान कितना 9। अब आप देखें कि 9 से ये पार्ट पूरा कट जाएगा। आपको पता है कि किसी भी संख्या का अगर कोई फैक्टर किसी से एग्जैक्ट कटता है तो नंबर पूरी तरह से एग्जैक्ट कट जाएगा। जैसे 9x है तो इसका एक फैक्टर x और 9 का पूरा 9 है, 9 कट रहा है, इसका मतलब ये पार्ट पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास काटने के लिए अभी बाकी कितना है, x प्लस वाई। अगर इतना नंबर और कट गया होता तो हम यही बात बोल देते कि संख्या पूरी 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए क्या हुआ कि x प्लस वाई रह गया, और x प्लस वाई है क्या, उसी दी गई 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। यानी ये बात बोल सकते थे कि संख्या के अंकों का योग अगर कटता होता तो संख्या 9 से विभाजित हो जाती। इसी तरह अगर हम 3 डिजिट नंबर लें, 3 डिजिट नंबर जैसे एक्स वाई जेड ले लिया हमने, इसको हम लिख सकते हैं 100x प्लस 10y और प्लस जेड। अगर इसको हम 9 से डिवाइड करें तो आप कहेंगे सर इसको भी आसानी से किया जा सकता है। 100x को लिख सकते हैं 99x प्लस x, और 10y को लिख सकते हैं 9y प्लस y और प्लस z। अगर आप इसे 9 से डिवाइड करते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट कट जाएगा, तो आपके पास बचा सिर्फ काटने के लिए कितना, तो आप कहेंगे सर x प्लस वाई प्लस जेड बचा। अगर इतना और कट गया होता तो संख्या एग्जैक्टली 9 से डिवाइड हो जाती। तो हम ये दोनों एग्जाम्पलों से ये बात निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि जो रह जाता है बाद में बच जाता है वो दी गई संख्या के अंकों का योग रह जाता है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर कटता हो तो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। बताइए ये बात हम आप बोल सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि अंकों का योग ही रह गया है, और यहाँ भी अगर ये इतना और कट जाता तो संख्या पूरी कट गई होती। यानी अब हमारा रूल यहाँ से बन जाता। अब इस तरह हमने 2 और 3 अंक लिए, आप चाहें तो 4 और 5 अंक की भी संख्या लेकर के ये चेक कर सकते हैं कि अगर संख्या के अंकों का योग कटता होगा तभी वो संख्या एग्जैक्टली डिवाइड होगी, अन्यथा तो 9 से डिवाइड नहीं होगी। और 9 के बारे में कहें तो 9 और 3 दोनों का रूल सेम बन जाएगा, ठीक है ना। जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो संख्या एग्जैक्टली 3 से डिवाइड होगी, बस किसको छोड़ करके, 3 और 6 को छोड़ करके। 3 और 6 सिर्फ 3 से डिवाइड होंगे, लेकिन वो 9 से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ हम रूल क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट शुड बी divisible by 3/9। यानी अंकों का योग अगर 3 और 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देखें, एक संख्या हमारे पास है और इसको देखा जाए ये संख्या 3 या 9 या 5 इनसे 3 या 9 से विभाजित किससे होती है या नहीं होती, ठीक है। ये एक संख्या है और हमने कहा आप बताइए ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो यहाँ भी कई बच्चे अब इस बात को लेकर के परेशान होंगे कि सर आपने कहा अंकों का योग करना है, और अंकों के योग में इतनी बड़ी संख्या का योग जोड़ते जोड़ते इससे अच्छा तो हम भाग कर लें। तो आपको हम एक और बात बताने वाले यहाँ पर, इसे ध्यान से समझना जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, क्या है वो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे हमने कहा हमारे पास एक संख्या लिखी है 32, और इसके अगर सम ऑफ डिजिट की बात करें, अंकों के योग की बात करें, तो यहाँ कितना आ रहा है 5। लेकिन अगर कोई इसके साथ 9 आ जाए तो आप कहेंगे सर अब इसके अंकों का योग क्या होगा, तो हम कहेंगे 9 और 5 14, और 14 के अंकों का योग 4 1 5 हो जाएगा। ये क्या बात हो गई सर, अरे ये बात आगे आगे समझो तो आप क्या हो रहा है, देखो जरा आगे आगे देखते रहो, अभी कैसे कैसे चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। यहाँ 9 9 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, और 23 में देख रहे हैं तो 3 2 5, अरे यहाँ तो फिर से 5 आ रहा है। इसका मतलब ये आप कहना चाहते हैं सर कि अगर 9 आ जाए संख्या में तो उसके आने से सम ऑफ डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ भाई यही बोलना चाहते हैं
कि अगर संख्या में 9 आ जाए तो 9 के आने से सम ऑफ डिजिट पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात फिर उसको जोड़े ही क्यों हम। यानी जितने 9 या 18 आ जाए तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं उन्हें हटा दिया जाए। हाँ, उनको क्या करें, आप पूरी तरह से हटा दें। यानी जब भी ऐसा कोई नंबर आए तो उसमें सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए 9 जोड़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जोड़ने से भी अंकों के योग पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हमें यहाँ क्या जोड़ना है, अंकों का योग जोड़ना है। क्या जोड़ना है, अंकों का योग जोड़ना है। इसलिए मेरे दोस्त अब आज के बाद जब भी सम ऑफ डिजिट की बात आए तो सम ऑफ डिजिट के लिए आप अंकों के योग में 9 को हटाते जाइए, अंकों के योग पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या करें, 7 2 9 हटा देते हैं फिर। हाँ, ये तो सही है। 8 1 9 हटा दीजिए, 5 4 9 हटा दीजिए, और क्या हटा दें, है ना, 8 7 15 और 15 3 कितना 18, 18 में भी तो 9 होता है, 8 1 9, तो वो भी हटा दीजिए फिर। इसके बाद क्या बचा, 7 3 10 बचा, और 10 में देखा जाए तो 9 तो हट ही जाएगा मेरे भाई। जैसे 10 हुआ तो 1 और 0 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 ही तो आएगा। या फिर 10 में 9 हटा देते, कितना बच जाता, 1। तो बात तो वही है। यानी कहना चाहते हैं आप कि इसको अगर 9 से भाग करें तो शेष 1 बचेगा। हाँ सर, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर 9 से इस संख्या को भाग दिया जाए तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं इस बात को लेकर के? कि कभी भी 9 या 3, अब संख्या अगर 9 से कट रही है तो 3 से डेफिनेटली कटेगी। अगर नहीं कट रही, शेष 1 आ रहा तो 3 से भी 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 से भाग करने पर 1 और 2 तो शेष बच ही जाएंगे, है ना ऐसी बात। तो यही चीज हमें आपको समझना है कि इस पे आधारित सवाल आपके पेपर में कैसे कैसे आते हैं, किस तरह सवाल अभी रेफरेंट में हाल फिलहाल में पूछे गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे सवाल कहते हैं, कुछ सवाल आपको दे रहे हैं और उन सवालों को लगाने की आप कोशिश करें। एक संख्या है मेरे दोस्त, और संख्या है 73185x5, ठीक है। ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। एक संख्या दी गई है जो 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना, इज डिविजिबल बाय 9, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान आपको निकालना है, बताइए क्या होगा। आपने तुरंत आंसर बताया इसका, जो लोग समझ चुके हैं वैसे सबको बातें समझ में आ गई होगी, बस आपके आंसर आने चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर लगातार आने चाहिए, ठीक है ना, जिससे मुझे पता चले कि आप कितना एक्टिव हैं, कितना ज्यादा चीजों को सीखने के लिए आप तत्पर हैं, है ना। ठीक, आप भी एक्टिव एकदम होकर के बैठे, ये नहीं कि कुछ तो ऐसे बच्चों को देखते हैं कि बस एकदम ऐसा लगता है कि पता नहीं किस शोक और दुख में डूबे हुए हैं। जब पढ़ाई के लिए बैठते हैं तब भी एकदम सुस्त अवस्था में रहते हैं। अरे भाई, एकदम एक्टिव होके बैठो। आपकी रीढ़ की हड्डी अभी से अगर टेढ़ी होने लगेगी तो फिर आगे क्या होगा, ठीक है ना। एकदम एक्टिव होकर के एकदम विद डिसिप्लिन के साथ आप बैठा करें। आप अपने कमरे को इस तरह सजा के रखें कि हाँ, लगे कि थोड़ा सा पढ़ने वाले बच्चों में से हैं, ठीक है ना। आपका डिसिप्लिन ही आपकी सफलता का एक, है ना, रास्ता होता है। आपकी डिसिप्लिन अगर अभी सही नहीं होंगे तो भी दिक्कतें आगे रहेंगी, ठीक है ना। एकदम एक्टिव रहा करें, और जब पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई करें, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए दिमाग में। तो चलिए, इसका आंसर अब तक आ चुका होगा, ठीक है। हम बताते हैं क्या होगा इसका आंसर। अभी हमने कहा इसे 9 से डिवाइड करना, 9 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। अंकों का योग कट जाए तो संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। 8 1 9 कट जाएगा, 7 3 10 5 15 और 15 5 20। अब 20 में क्या 18 कट जाएगा। 20 में कितना कट जाएगा, 18 कटेगा मेरे दोस्त। अगर 20 में 18, 7 3 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 में अगर सर 18 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2। हाँ, 2 बचेगा, और प्लस में कुछ और बचा, हाँ x बचा। कितना बचा, तो आप क्या करें कि 2 में कितना हम जोड़ दें कि संख्या 9 से कट जाए। तो कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 में आप 7 जोड़ दीजिए, संख्या पूरी तरह क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। बताइए क्या ये बात पूरी तरह आपकी समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाता है, 7 आ जाता है। और याद रखें x यहाँ जो होता है नंबर सिंगल डिजिट होता है, कभी डबल डिजिट रखने की कोशिश मत करिएगा। 0 to 9 रख सकते हैं, सिंगल डिजिट, ओके। तो इस तरह आपकी वैल्यू आ जाएगी कितना, 7। चले अगला सवाल दें आपके लिए, तैयार है एकदम। चलिए अगला सवाल लिखते हैं और उसको लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सारी बातें वैसी रहेंगी, एक दो सवाल आप ऐसे लगाए, थोड़ा थोड़ा हम चेंज करते रहेंगे। सवाल क्या कह रहा, 1 5 3 3 x 2 2 7, संख्या 9 से एग्जैक्टली डिवाइड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए मेरे दोस्त, उड़ा के फेंकिए इसका आंसर, ठीक है ना, सेकंडों में।
बस आपको बहुत मजा आने वाला। बस आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप कंसंट्रेट तो हो, अपने आप को स्थिर तो करें। बस आते हैं कुछ लोग तो बस देखे कि हाँ वीडियो चल रहा है, ठीक है चल रहा, आप भी एकदम बैठे हैं एकदम सुस्तावस्था में। अरे पेन और कॉपी लेकर के बैठे, मैथ्स चल रही है, कोई जीएस या हिंदी थोड़े चल रही है कि नहीं बस देख लिया तो भी काम हो जाएगा। पेन और कॉपी जब तक आप लेकर के नहीं बैठेंगे, मैथ्स रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, आपका स्कोर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखें। देख करके मैथ्स रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट अच्छे नहीं किए जाते। ठीक है ना, उन्हें लगाना पड़ता है, उनमें पेन चलाने की जरूरत पड़ती है। जब आप पेन चलाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन कहीं ज्यादा बेहतर होगा सिर्फ देखने की तुलना में। आपको आपको हम बताते हैं जीएस जैसे सब्जेक्टों में भी आपको पेन चलाना चाहिए। जब आप पेन चलाते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो कहीं ज्यादा और बेहतर और मजबूत होता है। ठीक है ना, आप देखने से कहीं ज्यादा दोनों चीजों में कंसंट्रेशन, देखना सुनना, ठीक है ना, दिमाग भी चलाना, हर चीजें जब चलेंगी तो आपका बेहतर से बेहतर काम होगा, आपके आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आप यही तो नहीं करना चाहते, आपका मन तो कहीं और लगा रहता है। बस आपने वीडियो खोल लिया, एक मैसेज आया ऊपर से, स्लाइड किया, बस शुरू हो गया स्क्रॉल करना, रील पे रील देखते जाओ। तो इस तरह कभी तैयारी आपकी बेहतर नहीं होने वाली, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। चलिए बताइए, जिन लोगों का आंसर, कई लोगों का आंसर आ गया होगा अब तक। देखते हैं, 5 3 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 9, 3 2 कितना बचा, 5 और प्लस x। अब आप खुद बताइए 5 में कितना जोड़ दें, बताइए बताइए 5 में कितना जोड़ दें कि संख्या पूरी 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 5 में 4 जोड़ दीजिए। यानी x का मान आप 4 कहना चाहते हैं, हाँ भाई 4। x का मान क्या कहना चाहते हैं, 4 कहना चाहते हैं, यानी आपका आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है ना एकदम से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, कुछ और अच्छे सवाल। जैसे सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल क्या कह रहा मेरे भाई, कह रहा कि 188732 x एंड 5 संख्या 3 से विभाज्य पूरी तरह, तो देन, तो x के संभव मान, कौन से मान, संभव मान क्या होंगे, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x के कितने मान संभव हो सकते हैं। चलिए दोनों का रूल तो सेम है, लगाइए, बताइए बताइए। बस आपके पास 15 सेकंड का समय है, 15 सेकंड में अगर आप लगा पाते हैं तो फिर ठीक है, नहीं हम बताते हैं। चलिए तो आ गया आप सबका, चलिए बहुत बढ़िया। जिन लोग आंसर लगा के फेंक रहे हैं, जिनका आंसर आ रहा टाइम पे, बहुत बेहतरीन। ठीक है ना, 3 से विभाज्य हो रहा तो आप देखिए 8 1 9 काट दीजिए, 8 7 15 भी 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 7 और 7 में कितना कट जाएगा, 6। 3 से काटना है ना, तो 3 से काटने के लिए क्या, 5 2 7 में 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 और प्लस कितना x। अब आप बताइए मुझे, आप बताइए कि एक में क्या जोड़े हम कि संख्या 3 से कट जाए। तो सर एक में 2 जोड़ दीजिए, 3 कट जाएगा। अच्छा, और कुछ नहीं जोड़ सकते क्या, एक में हम अगर 5 जोड़ दें तो भी तो कट जाएगा। वाह भाई वाह, ये तो कई मान निकल रहे हैं। एक में और क्या जोड़ दें, 8, तो भी संख्या कट जाएगी। क्या 9 जोड़ने पर भी नहीं भाई, 9 1 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और 9 से बड़ा नंबर हम x की वैल्यू रख नहीं सकते। यानी इसका मतलब हमारे x के तो कई मान हो गए, कितने मान हो गए, 3 मान, x के कितने मान, 3 संभव मान आ रहे हैं सर, कितने मान, 3 संभव मान निकल के आ रहे हैं। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें, बहुत आसान। और उठाकर देख लीजिए आप पेपर, एसएससी जीडी का, सीजीएल का, जितने भी एग्जाम आपने दिए होंगे हाल फिलहाल में 1 साल के अंदर, जितने भी पेपर हुए उन सब में 3 9 11 इन सब पे आए हुए बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो इस तरह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, सवाल तो कोई आए आसानी से आप उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्या है मेरे भाई, कह रहा है 10057x2y और 2 संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य, किससे विभाज्य है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आगे सवाल है कि x का संभव मान नहीं मेरे भाई, अब सवाल है कि x प्लस वाई का
न्यूनतम मान। क्या बढ़िया बात है भाई, न्यूनतम मान। मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है किसकी, x प्लस वाई की। अब बताइए इसका आंसर, उड़ाइए उड़ाइए, देखते हैं कितना तेज आप आंसर बताते हैं। आ गया मेरे दोस्त, चलिए आ गए होंगे आंसर अब तक। क्या कह रहे हैं कि 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य तो काट दो, 7 2 9 काट दो, 5 1 6 काट दीजिए, क्या बचा 2, और प्लस में कितना बचा x प्लस वाई, जोड़ना ही तो है सबको। अब क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि x प्लस वाई का सबसे छोटा मान क्या होगा। अच्छा, छोटा मान, छोटा मान आप बताइए, दो में क्या जोड़ दें, दो में हम कितना जोड़ दें कि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो सर एक जोड़ दीजिए ना, यानी x और y मिलके अगर एक हो जाए, यानी एक 0 और 1 हो सकता है, हाँ ठीक हो सकता है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। ये तो बात बढ़िया है, यानी x प्लस वाई का मान कम से कम एक तो रखना ही पड़ेगा। अगर हो सकता है ये कह दे सर कि अधिकतम मान क्या होगा, हाँ तो अधिकतम में कौन सी दिक्कत है, अधिकतम में कौन सी दिक्कत है। आप ये 2 है, आप इसको मैक्सिमम क्या बना सकते हैं, 9 बना लीजिए। 12 तो नहीं बन पाएगा, 12 के लिए इसे 10 होना पड़ेगा, और 10 क्या हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, दो संख्या जोड़ करके 10 भी तो हो सकती है। यानी अधिकतम के लिए कई मान हो सकते हैं, फिर निकालना पड़ेगा हमें। तो देखिए क्या क्या निकालना पड़ेगा हमें। अगर वो कह दे मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी, तो मैक्सिमम के लिए मेरे दोस्त मेरे भाई क्या क्या बना सकते हैं आप बताइए। बड़ी से बड़ी संख्या, अगर हम इनको दोनों को मिला के 9 और 9 रखें, देखो बड़ी से बड़ी संख्या आप सिंगल डिजिट क्या रख सकते हो, 9 से बड़ी तो नहीं रख सकते हो, तो 9 9 18, और 18 दो नहीं कटेगा, तो ठीक है एक कम कर दीजिए। मैक्सिमम से शुरू करना, ये तो एक आंसर हो गया, इस सवाल का आंसर तो हो गया 1 आएगा। क्या आएगा 1। हम कह रहे हैं कि अगर वो मैक्सिमम पूछ लेता तो क्या करते आप, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखते। तो हमने कहा सर मैक्सिमम तो 9 और 9 भी रखा जा सकता है, हाँ ठीक है 9 9 रखा जा सकता है, लेकिन 9 और 9 18 होता है, प्लस 2 20 हो जाता, 20 तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये 9 ले लें अगर हम, तो 9 2 कितना हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11, और 11 मैक्सिमम कितना रखें, 11 8 तो हो जाएगा 19, यानी हम 7 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। अगर इसे 7 रख रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 18, 9 7 16 2 18। इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप 9 से बड़ी वैल्यू रख नहीं सकते, ठीक है ना। तो यानी इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 9 7 कितना 16, यानी दोनों मिलके अगर 16 हो जाए तो आपका आंसर हो जाएगा, सीधे आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आपसे कभी वो न्यूनतम कभी अधिकतम ऐसे सवालों के आंसर पूछते रहते हैं। क्या आपको बात पूरी समझ में आ रही है, तो एक बार थम्स अप करें, उसके बाद फिर चलते हैं, ठीक है ना। एक बार बताएं मुझे कि हाँ ये चीजें समझ में आ रही हैं सारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए ना मेरे भाई, चलते हैं आगे चलते हैं। और अगला सवाल क्या है, इन पे और भी सवाल आगे मिलेंगे तुम्हें, लेकिन आप जल्दी से पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। उसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, 11 का है, किसका, 11 का भाज्यता नियम, किसका मेरे भाई, 11 का भाज्यता नियम। 11 का भाज्यता नियम क्या होता है, 11 का भाज्यता नियम बड़ा सिंपल बताते हैं तुमको, ऐसे आसान तरीका नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं मिलेगा आपको मेरे भाई। क्या करना है सर, 11 का भाज्यता नियम के लिए एक बढ़िया तरीका ये है कि ऑड या इवन के प्लेस के अंकों को जोड़ना है तुम्हें। ऑड या इवन मतलब यानी सम और विषम मेरे भाई, जैसे पहले पे है तो विषम, फिर तीसरे पे तो विषम, पांचवे पे तो विषम, ये विषम वाले प्लेस, यानी ऐसे कह रहे हैं आप, हाँ ऐसे कह रहे हैं। ऐसे जोड़िए, 7 3 10 2 12, और फिर इन्हें जोड़िए, 8 8 16 3 कितना हो जाएगा 19, और इनका अंतर, अगर इनका अंतर जो है जैसे 7 आया, ये अंतर अगर 11 से कट जाएगा तो संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। अगर अंतर 11 से नहीं कटता है तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ 0 आ जाता तो संख्या 11 से कट जाती। हाँ भाई, अगर इनका अंतर 0 आ गया होता तो संख्या पूरी तरह 11 से कट जाती। अच्छा अगर 11 आ जाता तो तब भी 11 से कट जाती, यानी 22 आ जाए, यानी आप ये कह रहे हैं कि 11 का पहाड़ा कुछ भी आ जाए तो संख्या कट जाएगी। लेकिन इतने बड़े बड़े नंबर जल्दी से मिलेंगे नहीं, आपको क्या ज्यादा मिलेगा, 0 और 11 मिल जाएगा। यानी 0 और 11 अगर संख्या कटती है तो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना।
तो इस चीज का ध्यान रखना कि ऑड या इवन और भी नंबर है, आप क्रमागत दो दो संख्याओं का अंतर लेकर के भी ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, वो भी होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आसान ये है, तो इसको आप लगाएं, इससे आप सवाल बना पाएंगे। एक सवाल लेके देख लिया जाए, हाँ ले लिया जाए। कैसा सवाल देखिए, जैसे सवाल है कि 72853x 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? अच्छा x का मान चलो हम बताते हैं, आप जोड़िए ऐसे नंबर, ऐसे आगे कुछ नहीं, जीरो बढ़ा सकते हैं आप। देखिए 5 और 2 7 और प्लस x, यानी 7 प्लस x हो गया। इसके बाद इन्हें जोड़िए जरा, तो 8 7 15 और 3 18। किसी को किसी से घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 7 प्लस x से 18 घटाइए, चाहे 18 से 7 प्लस x घटाइए, कोई दिक्कत यहाँ होने वाली नहीं। अब जैसे घटाते ही ऐसे 18 माइनस 7 माइनस x, तो 18 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 11 आएगा। कितना आएगा? 11 आएगा। और माइनस कितना? x। अब आप खुद बताइए कि 11 में से कितना घटा दें हम? 11 में से कितना घटा दें कि संख्या 11 से कट जाए? यानी 11 में से कितना घटाएं कि या तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए। तो मेरे भाई 0 आने के लिए तो इसे 11 करना पड़ेगा, और आपने सर बताया था कि ये सिंगल डिजिट है यहाँ पर, इसका मतलब हम यहाँ 11 नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। आप इसकी जगह क्या रख सकते हैं? 0, क्योंकि जब 0 घटाएंगे तो 11 आएगा, और 11 पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कहने का मतलब x का मान आप कह रहे हैं 0 होगा। हाँ भाई, x का मान 0 होगा। बताइए, क्या ये बात पूरी तरह आपके जहन में, दिमाग में बैठ गई? बस आप एकदम कंसंट्रेट होकर के चीजों को देखें, आपको कोई भी चीज कठिन बिल्कुल नहीं लगेगी। इतनी आसान सी सरल सी भाषा में कॉन्सेप्ट चाहे जैसा हो। हमने 1000 बार बोला है कि वनडे एग्जाम का सवाल कठिन हो सकता है, सवाल देखने में बड़ा हो सकता है, लेकिन लगाने के तरीके हमेशा 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही होते हैं। अगर आपको तरीके नहीं पता तो उसके लिए हम आपको सिखाएंगे कि आप 30 सेकंड के अंदर सवाल को कैसे बनाएं। ओके, 3 बातों के लिए आप कहां पर? सिर्फ और सिर्फ आयुष मैथ्स पे आइए, ठीक है? और आपको यहाँ बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस होगी, उसके बाद विज्ञान की भी प्रैक्टिस चलती है, ठीक है ना? तो चलें आगे फिर, नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ा जाए मेरे भाई, बताइए। तो 11 के रूल हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे ना? चलिए, इसके बाद एक कंबाइंड रूल है। कंबाइंड रूल में किसका? 7 11 और 13 का। ये भी सवाल अब की बार तो नहीं आया था, इसके पहले जब यूपीपी हुआ तो उसमें सवाल यहाँ से मिला था। तो हम एक बार इसको जल्दी से बता देते हैं, आसान बहुत है। 7 11 और 13 से कटने के लिए संख्या, देखो ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर से कोई संख्या अगर कटेगी तो इनका मल्टीपल होगी। जैसे क्या कहना चाहते हैं आप? 2 और 3। जैसे हम कहते हैं कि कोई संख्या बताइए 2 और 3 दोनों से कटे, तो सर इसका मल्टीपल कर दीजिए, यानी संख्या 6 हो जाएगी पहली, यानी संख्या 6 कटेगी 2 और 3 से, दोनों से कटेगी। और ये भी कह सकते हैं कि जो संख्या 6 से कटेगी आगे, वो 2 और 3 से डेफिनेटली कटेगी। ओके, तो जो 2 और 3 से कटेगी वो 6 से कटने वाली पहली संख्या है, और 6 से जो कटेगी वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनसे कटने का मतलब इन तीनों का मल्टीपल, यही तो है ना बात? हाँ भाई, यही बात है। और तीनों का मल्टीपल कितना आता है? 1001 आता है। अच्छा, तो ये सवाल आया था पेपर में 1001। यानी 7 11 13 से कटने के लिए 1001 से कटनी चाहिए, यही बात है ना? यानी 1001 से कटनी। जैसे आपको सवाल जो मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में भाई? एक आपका सवाल होगा 4 5 6 4 5 6, ऐसा सवाल दे दिया जाएगा। एक 3 डिजिट नंबर होगा और उसको रिपीट करके 6 अंकों की एक संख्या, 6 डिजिट की एक संख्या बना दी जाएगी, और वो संख्या आपसे कहा जाएगा किससे कटेगी। तो ऐसा कोई भी नंबर हो कभी भी, वो हमेशा किससे कटेगा? 1001 से, या फिर इसकी जगह आपका ऑप्शन क्या होगा? 7 11 और 13। किससे होगा? 7 11 और 13। अच्छा सर, इसको लगाएं तो कैसे लगाएंगे? हाँ, लगा भी सकते हैं आप, जरा देखो इसे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। हाँ सर, ऐसे तो लिखा जा सकता है, जब इनको जोड़ेंगे तो यही तो आएगा। हाँ, ये तो आसान है। इसका मतलब यहाँ देखें तो 456 गुणे 1000 है, और यहाँ भी 456 है, यानी 456 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1000 बचेगा फिर, और यहाँ 1 बचेगा, तो 456 गुणे 1000 एक लिखा जा सकता है। अरे सर, यहाँ तो इसका मल्टीपल मिल गया 1001। हाँ, तो यही बात तो हम आपको समझा रहे थे कि इस संख्या का एक फैक्टर है 1001, यानी ये संख्या 1001 से कट जाएगी। हाँ,
ऐसी संख्या हमेशा 1001 से कट जाएगी। और अगर कोई संख्या 1001 से कटती है तो इसका मतलब वो संख्या 7, 11 और 13 तीनों से कटेगी। तीनों से कटेगी। अच्छा सर, एक बात और भी तो हो सकती है कि जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो वो 456 और 456 हो जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि 456 का गुणा अगर, यानी कोई 3 अंकों की संख्या का गुणा अगर 1001 से करे तो 6 अंकों की बन जाती है। हाँ सर, अगर कोई भी 3 अंकों की संख्या का गुणा हम 1001 से करेंगे तो कितने अंकों की बन जाएगी? 3 अंकों की बन जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। यानी ऐसा सवाल आएगा पेपर में कि कोई 3 अंकों की संख्या है और उससे दोहरा के 6 अंकों की संख्या बनाई गई और वो संख्या किससे घटेगी? यही बात है ना? हाँ, तो हम सवाल की भाषा लिख दें क्या? अच्छा, इसे आप नोट करना चाहते हैं, कर लीजिए। दिया आपको 20 सेकंड का समय, करिए। उड़ाइए भैया। तो चलिए, नोट हो गया होगा। चलिए देखते हैं। तो सवाल की भाषा क्या होगी सर, ये बता दीजिए। ठीक है, सवाल की भाषा क्या है हम बता देते हैं। सवाल है कि एक 3 अंकों की संख्या, कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर, क्या कर? दोहरा कर 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, जैसे जैसे कैसे? जैसे 4 5 6, 4 5 6। अच्छा, 2 3 5, ऐसा कोई भी नंबर। हाँ, ऐसा कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप। 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, बनाई जाए तो वह सदैव विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। ये आएगा। और इसके ऑप्शन सर कैसे आएंगे? ऑप्शन होगा केवल 7, ऑप्शन होगा केवल 11, ऑप्शन होगा केवल 13, ऑप्शन होगा 1001। अब बताइए, तो ये होगी भाषा। अब तो सर इसको हम बड़े आसानी से बना पाएंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि कभी भी 3 अंकों की संख्या को दोहरा के 6 अंकों की संख्या इस तरह कोई भी बनाई जाए तो हमेशा किससे डिवाइड होगी? तो ये संख्या क्या केवल 7 से कट रही? नहीं सर, आपने तो कहा था तीनों से कट रही है, तो तीनों तो ऑप्शन में नहीं है। अरे ये है तो भाई, अभी तो हमने बताया था कि तीनों अगर ऑप्शन में नहीं होंगे तो इनको गुणा करके लिखा जाएगा क्या? 1001। ये बात है। यानी अब बात हमारी पूरी तरह से समझ में आई है कि अगर कभी भी 3 अंकों की संख्या दोहरा के 6 अंकों की बनाई जाएगी तो हमेशा 1001 से कटेगी। क्लियर है ना बात? ओके सर, एकदम बात पूरी तरह से समझ में आई होगी। ओके, चलें आगे, फिर चलते हैं। अगर सर ऐसी ही 2 अंकों की संख्या हो, अच्छा 2 अंकों की संख्या दोहरा के बनाई जाए तो चलिए, अगर 2 अंकों की संख्या दोहरा के बनाई जाए, यानी ये कह दें हम कि जैसे 2 3 बनाई जाए। हाँ सर, यही बात तो पूछ रहे थे हम। 5 4 बनाई जाए तो ये किससे कटेंगी? अच्छा, अगर 2 अंकों की ऐसी संख्या तो तरीका तो यहाँ भी वही लगा सकते हैं हम। क्या क्या तरीका लगाया जा सकता है? तो इसको हम लिख सकते हैं क्या इस तरह? हाँ सर, इस तरह तो लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ 23 गुणे 100, यहाँ 23 है तो 23 कॉमन भी तो ले सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ 100 + 1 बचेगा, तो 23 और 101 यहाँ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये संख्या 23 गुणे 101 है, यानी ये संख्या 101 से कटेगी। वो 1001 से कट रही थी। हाँ, ये संख्या किससे कटेगी?
101। अच्छा, तो सर जिस तरह आप ये बता रहे थे कि 1001 ना हो तो वहां 7 11 13 होगा, तो यहाँ अगर 101 ना हो तो यहाँ और कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे सर? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 101 का कोई फैक्टर होता ही नहीं है। ये तो एक प्राइम नंबर है, और अगर प्राइम नंबर है तो इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे, एक 101 और एक, यानी इसका मतलब ऐसी संख्या कटेगी तो सिर्फ 101 से ही कटेगी। हाँ, ऐसी संख्या अगर कटेगी तो हमेशा 101 से कटेगी। अच्छा सर, यहाँ भी तो इस तरह लिख सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या को अगर 101 से गुणा करते हैं तो 4 अंकों की बन जाती है। हाँ भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या 101 से गुणा करे तो वो 4 अंकों की बन जाती। अब सर बात हमरे पूरी तरह से समझ में आ गई है। आ गई है ना? एकदम पूरी तरह से बात क्लियर हो चुकी है। तो फिर अब इसमें सवाल की भाषा क्या होगी, एक बार बता दें सर। अच्छा ठीक है, देखो, एक संख्या, एक 2 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या दोहराकर 4 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या? 4 अंकों की संख्या। जैसे जैसे सर, जैसे 1 2 1 2 आदि, जैसे 8 9 8 9, इस तरह की कोई भी संख्या बना दें। अगर ऐसी कोई भी संख्या बना दें, संख्या बनाई जाए तो वह सदैव किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? तो अब बताइए, ऐसा कोई बच्चा है जिसको इसका आंसर ना आ रहा हो? अब तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। अच्छा, ऑप्शन इसके कैसे होंगे? तो ऑप्शन होंगे केवल 7, ओनली 7। इसका ऑप्शन केवल हो सकता है 11 रहे, हो सकता है ऑप्शन में 1001 भी रहे, और डी ऑप्शन 101। अच्छा, तो अभी तो आपने कहा ऐसी संख्या केवल किससे कटेगी? 101 से, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्लियर है ना? इसी तरह के सवाल, इन्हीं कॉन्सेप्टों के सवाल आपके यूपीपी में इससे बाहर कभी नहीं आने वाले। अगर आप इतनी बेसिक बातें समझ पाते हैं तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। अब वो सवाल हम किसी दिन कराएंगे जो आपके कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर आपने इतनी बात समझ ली है तो। क्लियर है ना? तो कैसी लगी ये क्लास आपको? आपको सारी बातें समझ में आई या नहीं? इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, ठीक है ना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ, बच्चों को सारी क्लास में मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और साइंस की अगली क्लास होने वाली है, उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है ना। तो सभी को गुड नाइट, अपना ध्यान रखें, ठीक है ना, और पढ़ाई को जबरदस्त करते रहें। ओके, चलिए।